रूस और यूक्रेन में भयंकर युद्ध छिड़ा है और इस युद्ध के बीच आपको बता दें मोदी सरकार ने यानी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और वो इस झगड़े के लिए जो यूएनएससी में वोट करना था उसमें अपना स्टैंड क्लियर है, उसमें वो अनुपस्थित रहकर उसने बाकायदा ये बात की है कि इस सारे मुद्दे को बातचीत से हल किया जाए, टेबल पर बैठकर बातचीत की जाए, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश में एंट्री नहीं करता है, अपनी रक्षात्मक प्रणाली अपनाता है, वही विचारधारा सरकार की भी है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं एक खबर आई और वो खबर रूसी मीडिया के हवाले से आई कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की वो पोलैंड चले गए हैं और पोलैंड जाने का मतलब है कि अब जो भीषण बमबारी कीव में हो रही है जो कि इसकी यूक्रेन की राजधानी है, उस बमबारी से बचने के लिए अभी तक वो वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, सेल्फी लेकर के दिखा रहे थे कि मैं यहीं पे हूँ। लेकिन अब रूस के हवाले से जो खबरें आई हैं उन्होंने कहा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए पोलैंड में चले गए हैं। जो शरणार्थी कैंप हैं वो भी पोलैंड में हैं, भारत के छात्र भी पोलैंड में हैं, तो वो जान बचाने के लिए गए हैं क्योंकि अब ये लग रहा है कि सेना लड़ रही है, दो देश की सेनाएं लड़ रही हैं। ऐसे में जो राष्ट्रपति होता है या किसी देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात करें, उनकी सुरक्षा में जो कार है, जो गाड़ी है उनकी, वो इस तरह से सुसज्जित है अस्त्र शस्त्रों से और टेक्नोलॉजी से कि पूरी दुनिया में केवल 3 गाड़ियां ऐसी हैं और उनकी सुरक्षा में जो गार्ड रहते हैं वो विशेष हैं। और इसी तरह से हर आदमी करेगा युद्ध, क्योंकि लड़ा जाता है नेतृत्व से और नेता के नेतृत्व से। तो सेना एक तरफ युद्ध कर रही है लेकिन दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए जो ये पोलैंड में शिफ्ट हुए हैं, ऐसी खबर रूस ने दावा किया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता इस खबर की कि इसके पीछे सच क्या है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, भारतीय छात्रों को बचाने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार ने अभियान गंगा छेड़ा हुआ है और उस मिशन गंगा के तहत 20,000 छात्रों को भारत लाना है, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को मोदी सरकार ने स्वीकार किया है और इसके बाद आपको बता दूं अब 20,000 में से ऐसा माना जा रहा है गिनती के छात्र वो यूक्रेन के अंदर बचे हैं। सभी को पड़ोसी देश जो हैं जिसमें कि पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में शिफ्ट कर दिया गया है और उनके लिए यहां से भारत सरकार ने वायुसेना के जो C-17 ग्लोब मास्टर है उसके जरिए टनों सामग्री, राहत की सामग्री यूक्रेन के लिए भेजी है, जिसमें वहां के नागरिकों के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं, दवाइयां दी जा रही हैं और उसको राहत करने के लिए जिस तरह की जरूरत है वो पूरी की जा रही है। एक तरह से मानवता की मिसाल मोदी सरकार ने दी है, जिसका यूएनएससी में भी जिक्र हुआ, उसकी इस कदम की तारीफ हो रही है। अब आपको ये देखिए, जो भारतीय छात्र जो फंसे हुए हैं उसके लिए ये जो पड़ोसी देश हैं इसमें जो शिफ्ट किया गया है, वहां बाकायदा 4 मंत्रियों को, अपने केंद्रीय मंत्री को मोदी जी ने लगाया है और वहां से लगातार वायुसेना के जो C-17 ग्लोब मास्टर है उसके जरिए और प्राइवेट जो विमान हैं उनके जरिए, इंडियन एयरलाइंस के जरिए भी उन छात्रों को लाया जा रहा है। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भी रुपया उन छात्रों से नहीं लिया जा रहा जो छात्र वहां से लिफ्ट करके लाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत है। मोदी सरकार, मोदी जी इस जो महत्वपूर्ण काम को कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका डंका बजा है। और यहां तक कि आपको बता दूं, पाकिस्तान के छात्र भी ये मान चुके हैं कि तिरंगे में ताकत है, मोदी जी की विदेश नीति में दम है। इसीलिए आपको बताऊं, अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन से मोदी जी ने जो पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से जो बात की, ये तय हुआ कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा उसके ऊपर कोई गोली ना चलाए, और ये हुआ है। तो वो गोलीबारी से बचते हुए जो लोग आ रहे थे उनको देखकर पाकिस्तान के छात्रों के मन में भी आया कि भाई तिरंगा हम भी ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सेना की टुकड़ी वो देखते थे, खाली तिरंगा लेकर चलने से बात नहीं बनी, तो उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, जो वीडियो वायरल पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब बच्चे पर मुसीबत आती है तो अपने पिताजी को याद करता है। पाकिस्तानियों ने भारत को याद किया है। ठीक है, भारत ने हमेशा मुसीबत के समय में पूरी दुनिया में अपनी मदद दी है, चाहे वो कोरोना का काल हो। हमने देखा जिस तरह से पूरी दुनिया में मोदी जी ने दवाइयों की सप्लाई की थी, वो एक मिसाल कायम हुई थी। उसी को लेकर के पूरी दुनिया मोदी जी की कायल है। आज भी वो मानवता की मिसाल कायम है। और आपको बताएं, हम भी ये उम्मीद करते हैं कोई भी नागरिक जिसके अंदर थोड़ी मानवता है वो यही कहेगा
युद्ध कभी भी लाभदायक नहीं होता। चाहे वो युद्ध आपका पड़ोसी से हो, व्यक्तिगत युद्ध हो तो भी किसी ना किसी को चोट लगती है, और अगर दो देश आपस में लड़ते हैं तो भी तबाही मचती है। तो इसलिए युद्ध किसी बात का कोई हल नहीं है, और जो बातें बैठकर हल कर ली जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि आपको बताएं, ये यूक्रेन कभी भी रूस से उलझता नहीं। रक्षा विशेषज्ञों की राय है कि रूस की तुलना में यूक्रेन कुछ भी नहीं है। ये यूक्रेन की जो रूस से युद्ध हुआ है, ये अपनी जो अड़बंदी है, वो केवल कुछ देशों ने उसको बरगलाया है, और कुछ देशों ने उसको कहा कि नाटो की सेना तुम्हारी मदद करेगी, चिंता मत करो। और इस उकसावे में आकर वो ये बात हो गई, और अब लड़ाई तो चल रही है। इसको रोकने के लिए हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां यह भी आपको ध्यान रखना होगा, और आपको याद होगा कि यूक्रेन के जो भारत में राजदूत हैं, उन्होंने मोदी जी से आग्रह किया था, और मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी ही दुनिया में ऐसे पावरफुल लीडर हैं जिनकी बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन सुन सकते हैं। आप ही हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, और मोदी जी ने ऐसा करके भी दिखाया है। भारतीय छात्रों को बचाने के लिए, जो कि खार्किव में थे, जिनकी संख्या लगभग 3000 बताई जा रही है, वो फंसे हुए थे, रूस से बात की कि खार्किव में आप बमबारी इतनी देर के लिए ना करिए, हमारे छात्र जब तक बचे हुए हैं। और उनको रोकने के लिए, बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, निकलने के लिए, क्योंकि कोई देश दूसरे देश की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, एंट्री नहीं कर सकता। भारत भी अपनी बस या कार या कोई गाड़ी, कोई वाहन यूक्रेन में भेज नहीं सकता। तो छात्रों को कहा गया कि आप अपने तरीके से निकलकर आइए। उसके लिए 6 घंटे युद्ध रोका गया। ये पूरी दुनिया ने देखा कि रूस ने 6 घंटे के लिए युद्ध विराम किया। भारत के जो छात्र थे उनकी मदद की। दुनिया के कई देश इस युद्ध को रोकने की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में अभी देखिए 2 साल कोरोना में सब लोग ग्रस्त रहे हैं, इंडस्ट्रियां बंद रही हैं, लोगों की बहुतों की जान गई है, और हर देश ने लोगों को गंवाया है। तो दुनिया के कई देशों का कहना यह है कि 2 साल से कोरोना की माल झेल रहे हैं, उसके कारण से आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ है, जान माल का नुकसान बहुत हुआ है, और अभी उससे उभरे नहीं है। तो ये युद्ध आ गया, और ये युद्ध कभी भी कितना भी नुकसान कर सकता है। जैसे कि रूसी खबरें आई कि यूक्रेन में जो परमाणु संयंत्र था, बिजली घर था, उस पर कब्जा कर लिया है रूस ने। रक्षा विशेषज्ञों का कहना यह है कि यदि उस बिजली घर में विस्फोट कर दिया गया तो जो यूरेनियम संयंत्र है, उसका जो रेडिएशन है वो पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में फैल सकता है, और उसके दुष्प्रभाव यूरोप में बहुत ज्यादा होंगे। वहीं आपको बता दूं, यह भी लोगों का कहना है कि अगर दुनिया के, एशिया के सबसे बड़े वो जो है बिजली घर पर हमला होता है, तो उसके कारण से जो संकट है बिजली का, वो पूरी दुनिया में पैदा होने के चांस हैं। और यही, इसके अलावा पता नहीं इस युद्ध का क्या होगा, कितनी बीमारियां फैलेंगी, कितने दिन तक इस युद्ध के मार से, जो परमाणु बमों का इस्तेमाल हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जहां भी परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कि जापान, हमने देखा है कि उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक बच्चे बीमार पैदा हुए हैं। और इसलिए कोई नहीं चाहता कि जब 2 देश जो परमाणु अस्त्रों से लैस हों, वो इस युद्ध को आगे ले जाएं। हर व्यक्ति की यही कोशिश है, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, और चाहे भारत भी हो, वो ये नहीं चाहता कि परमाणु अस्त्रों से लैस जो 2 देश हैं, उनका युद्ध इस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल करें। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल माने दुनिया में जितने लोग हैं उनका विध्वंस होना, क्योंकि रेडिएशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो एक देश तक सीमित रहेगा। कई बार डीएनए को प्रभावित करता है, और ये हमने जापान के जरिए देखा है। तो हमने जब ये चीजें देखी हैं, व्यक्ति ने हथियारों की होड़ में इन सब चीजों का आविष्कार कर बेशक लिया है। हमने देखा है कि भारत को कई बार पाकिस्तान के जो राजनीतिक हैं वो भी धमकाते हैं कि हमने ये जो परमाणु बम रखे हैं ये दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये धमकी देना भी इंटरनेशनल लेवल पर अपराध माना जाता है। ये बात अलग है कि दुनिया के देश उस पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई भारत कुछ बोल दे तो उसके खिलाफ पूरे दुनिया में चीजें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये जो भारत का स्टैंड है ये यही है कि दोनों देश इस युद्ध को रोकें और टेबल पर बैठकर बात करें, जो भी मुद्दा है उसको सुलझाएं।
क्योंकि युद्ध से दोनों देशों का फायदा नहीं होना है, दोनों का नुकसान होना है। यहाँ ये भी एक बात बता दूं कि मोदी सरकार की जो प्राथमिकता है वो अपने देश के छात्रों को निकालने में है, और इसलिए उसका पूरा ध्यान उस ऑपरेशन गंगा पर है, मिशन गंगा पर है, जिसके जरिए वो एयरलिफ्ट करके छात्रों को ला रहे हैं। वहीं मोदी जी ने ये एक मानवता की मिसाल भी दी है, यानी भारत सरकार ने, कि जो वहाँ छात्र हैं उनके अलावा भी जो यूक्रेन के भी नागरिक जो पोलैंड वगैरह में शिफ्ट हुए हैं, बॉर्डर पार करके दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको मानवता के आधार पर जो भी सामग्री चाहिए, टेंट चाहिए, दवाइयां चाहिए, वो उपलब्ध करा रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि हम मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं। और भारत की जो पहले से ही एक लाइन रही है, वसुदैव कुटुंबकम, कि हम पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानते हैं, और इसी नीति पर चलते हुए मोदी जी ने यूक्रेन की हेल्प की है। इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। अब देखना होगा कि ये युद्ध रुकता है या किसी मुकाम पर कब तक पहुंचता है। वंदे मातरम।